बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है ERCP, इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड क्लिंजियोपेंक्रियाटोग्राफी। ये बिलरी सिस्टम का चौथा चैप्टर है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये इस प्रोसीजर के बारे में। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी इंडिकेशंस की, कंट्राइंडिकेशन, इक्विपमेंट, पेशेंट प्रिपरेशन, प्रोसीजर, आफ्टर केयर और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में इसके बात करेंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। इसके वीडियो के एंड पे आपको इसकी वीडियो भी दिखाऊंगा कि प्रोसीजर कैसे परफॉर्म किया जा रहा है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर। सबसे पहले ERCP की एब्रिविएशन के बारे में बताते हैं। ई से बनता है इंडोस्कोपिक, आर से बनता है रेट्रोग्रेड, सी से बनता है कैलेंजियो और पी से बनता है पेंक्रेटोग्राफी। यानी ERCP जो है इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कैलेंजियो पेंक्रेटोग्राफी, ये इसका पूरा नाम है जो ERCP जिसकी एब्रिविएशन है। तो इसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो इंट्रोडक्शन है, ये क्या चीज़ है ERCP। ERCP is a procedure to diagnose and treat problem in the liver, gallbladder, bile duct and pancreas। यानी ERCP एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर लिवर, गाल ब्लैडर, बाइल डक्ट और पेंक्रियाज की कोई बीमारी के डायग्नोज किया जाता है और उसके बाद उसका ट्रीट किया जाता है। इन ERCP रेडियोलॉजिकल कंट्रास्ट मीडिया इज पास्ड थ्रू द बाइल डक्ट विद द हेल्प ऑफ एन इंडोस्कोप। ERCP के अंदर कंट्रास्ट जो है वो पास किया जाता है बाइल डक्ट में। इंडोस्कोपिक जो इंडोस्कोपी जो होता है, इंडोस्कोप के ज़रिए फिर कैनुला पास करके कंट्रास्ट पास किया जाता है। दिस एग्जामिनेशन परफॉर्म बाय द गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ रेडियोलॉजिस्ट। ये एग्ज़ाम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट परफॉर्म करता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, एक्सरे डिपार्टमेंट के अंदर। रेडियोलॉजिस्ट की सुपरविजन के अंडर ये प्रोसीजर किया जाता है। इस प्रोसीजर के अंदर, इन दिस प्रोसीजर एन एंडोस्कोपिक इंसर्टेड फ्रॉम द माउथ ऑफ द पेशेंट थ्रू एसोफेगस, स्टोमक, ड्यूडेनम टू CBD। यानी इस प्रोसीजर के अंदर इंडोस्कोप जो है वो इंटर किया जाता है पेशेंट के मुंह में थ्रू एसोफेगस, स्टोमक यानी एसोफेगस, मैदा, ड्यूडेनम से CBD तक ये इंडोस्कोप पास किया जाता है। इस एग्ज़ाम को समझने से पहले सबसे पहले इसकी एनाटॉमी जानना ज़रूरी है कि ये कैसा होता है। यदि जो मेन पार्ट है, ये डायफ्राम में राइट साइड पे लिवर होता है। लिवर के अंदर जो है, ये देख रहे होंगे ट्री बना हुआ है, ये बाइल डक्ट है और जो इस ट्री की मेन स्टेम है, मतलब जो बड़ा तना है, उसको कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। उसके साथ ही पियर शेप का आपको नज़र आ रहा होगा लेफ्ट साइड पे गाल ब्लैडर है। इसी तरह पेंक्रियाज के अंदर है, जो पेंक्रियाज है उसकी भी पेंक्रियाटिक डक्ट होती हैं। अच्छा, जो पेंक्रियाटिक डक्ट की है, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट दोनों का जो हेड हैं वो ड्यूडेनम के अंदर इनकी ओपनिंग होती है। यानी जब एंडोस्कोप डालते हैं वो एसोफेगस से स्टमक में आता है, फिर ड्यूडेनम के अंदर पेपिला बना होता है, एक सुराख बना होता है, उसके अंदर वो कैनोला इंसर्ट करके ये प्रोसीजर परफॉर्म। सबसे पहले इसकी इंडिकेशंस, यानी किन कंडीशन में ये टेस्ट करवाया जाता है। गाल स्टोन इन द बाइल डक्ट, यानी कोई पथरी वगैरह बाइल डक्ट के अंदर हो। सस्पेक्टेड बाइल एंड पेंक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो, किसी भी किस्म की जो बाइल या पेंक्रियाटिक डक्ट के अंदर आपको रुकावट का शक हो, उसको डायग्नोज करने के लिए। बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट नैरोइंग, यानी बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट के अंदर कोई तंगी हो गई हो। लियन और ट्यूमर इन बाइल और पेंक्रियाटिक डक्ट्स, यानी कोई ट्यूमर लियन बाइल या पेंक्रियाटिक डक्ट में हो, उसके लिए करवाया जाता है। स्फीयर जॉन्डिस हो, फ्लूइड लीकेज फ्रॉम द बाइल और पेंक्रियाटिक डक्ट, यानी पेंक्रियाटिक या बाइल डक्ट में कोई फ्लूइड निकल रहा हो, फिर करवाया जाता है।
अच्छा, उसके बाद कंट्राइंडिकेशंस हैं, यानी किन कंडीशन में ये टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। सबसे पहले है कि फ़ीमेल के अंदर सस्पेक्ट अगर हो प्रेगनेंसी तो फिर ये टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। एलर्जी टू कंट्रास्ट मीडिया, किसी पेशेंट को जो कंट्रास्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उससे एलर्जी हो फिर नहीं कराना चाहिए। असाइटीज़ यानी पेशेंट के पेट में पानी हो फिर नहीं करवाना चाहिए। एसोफेगस स्टमक ड्यूडिनम ऑब्स्ट्रक्शन, यानी एसोफेगस में खुराक की नाली में, मैदा में या नीचे ड्यूडिनम में कोई रुकावट हो फिर नहीं करवाना चाहिए। सीवियर कार्डियो रिस्पायरेटरी डिजीज़ अगर हो कोई सख्त किस्म की तो उसमें नहीं करवाना चाहिए। एक्यूट इन्फेक्टिव पेंक्रियाटाइटिस, यानी पेंक्रियाज की कोई इन्फेक्शन हुई हुई हो, स्वेलिंग जिसको कहते हैं, तो वो हो फिर भी इन कंडीशंस में ये टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जाता, उससे अवॉइड किया जाता है। जी, इसके अंदर इक्विपमेंट कौन सा इस्तेमाल होता है, एक तो है फ्लोरोस्कोपी यूनिट होता है इस्तेमाल, और जो स्पॉट फिल्म उस पे होती है। उसके बाद IITV कहते हैं, ये जो इंडोस्कोपी का जब इंसर्ट करते हैं वो एक टीवी के ऊपर नज़र आ रही होती है, मॉनिटर होता है वीडियो का, उसके ज़रिए कैमरा, क्योंकि इंडोस्कोपी के स्टार्ट में एक लगा होता है कैमरा जो अंदर से दिखा रहा होता है सारा, तो वो कैमरा सामने उस टीवी के ऊपर नज़र आता है। ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद साइड व्यूइंग फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप होती है, एक उंगली के मोटाई जितनी एक फाइबर की ऑप्टिक एंडोस्कोपी होती है जो इंसर्ट करते हैं। फिर पॉलीथीन कैथेटर होते हैं, लोकल एनेस्थीसिया स्प्रे और जेली भी इस्तेमाल की जाती है। ये सारी चीज़ जेली और स्प्रे सुन करने के लिए होते हैं। और कंट्रास्ट मीडिया इस्तेमाल किया जाता है जो वाटर सॉल्युबल होता है, तकरीबन 20 ml में ये प्रोसीजर होता है। उसके बाद सिरिंज, गाज़, बटरफ्लाई, कैनोला वगैरह पेशेंट को पास कर दिया जाता है। वो सारी चीज़ें इसमें रिक्वायरमेंट होती हैं। और मैं इसको वॉश करने के लिए एंडोस्कोपी के लिए जो है एंटीसेप्टिक लोशन होता है, जो एंडोस्कोपी जब एंडोस्कोप इंसर्ट करते हैं पेशेंट के मुंह में तो उससे एक दफ़ा क्लीन कर लिया जाता है, ताकि कोई पेशेंट को इस प्रोसीजर से इन्फेक्शन से बचने के लिए किया जाता है। उसके बाद जी पेशेंट की प्रेपरेशन है कि क्या तैयारी की जाती है। सबसे पहले तो पेशेंट को इस प्रोसीजर के बारे में बता दिया जाता है कि कैसे किया जाता है, ताकि पेशेंट मेंटली प्रिपेयर हो। उसके बाद पेशेंट से जो कुछ लैब टेस्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, वो कलेक्ट की जाती हैं। जैसे ब्लड यूरिया करवा लिया जाता है, सीरम क्रिएटिनिन करवा लिया जाता है, और एक होता है पीटीटी के कहते हैं, कोगुलेशन प्रोफाइल होती है। चेस्ट एक्सरे करवा लिए जाते हैं, ब्लोरोबिन, एल्ब्यूमिन, LFT। पहले कोई कोलेंजियोग्राफी रिपोर्ट करवाई है तो उसकी रिपोर्ट, या CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, ये तमाम रिपोर्ट्स पेशेंट से कलेक्ट कर ली जाती हैं। आस्क द पेशेंट फॉर नॉट टू ईट और ड्रिंक आफ्टर मिडनाइट, यानी मरीज़ को ये बताया जाता है कि टेस्ट वाले दिन सुबह आने से पहले रात को, आधी रात के बाद, यानी रात 12 बजे के बाद कोई चीज़ खाना पीना नहीं है, यानी उसका खाना पीना रात 12 बजे से बंद कर दिया जाता है, ये ख्याल किया जाता है। इस तरह करने से फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट को वोमिट नहीं होती, ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट बच जाता है, क्योंकि जब एंडोस्कोपी डालते हैं फिर प्रॉब्लम होती है। जब पेशेंट सुबह आ जाता है तो उसको चेंज करवाया जाता है, हॉस्पिटल गाउन दिया जाता है, उसके कपड़े रिमूव कर दिए जाते हैं ताकि कोई आर्टिफैक्ट वगैरह ना आए। और उसके बाद ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट फॉर परमिशन ऑफ द प्रोसीजर, पेशेंट से कंसेंट फॉर्म पर साइन करने परमिशन ले ली जाती है उस प्रोसीजर के करने के लिए। टेल द पेशेंट टू नॉट ईट एनीथिंग एट लीस्ट 8 to 10 आवर्स प्रियर टू द एग्जामिनेशन, मरीज़ को बता दिया जाता है जैसे कि जी 8 से 10 घंटे पहले खाना पीना बंद कर देना है, ये चीज़ का ख्याल रखा जाता है। उसके बाद जिसकी है प्रोसीजर, ये कैसे किया जाता है, इसके अंदर प्लेस द पेशेंट इन द स्पाइन पोजीशन ऑफ द एक्सरे फ्लोरोस्कोपिक टेबल, पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में लिटा दिया जाता है। एन इंट्रावेनस IV लाइन विल बी पुट इन द पेशेंट आर्म, यानी IV लाइन मेंटेन कर दी जाती है पेशेंट के आर्म में। उसके बाद आफ्टर सीडेटिव मेडिकेशन इज़ गिवन थ्रू लाइन टू मेक पेशेंट रिलैक्स, यानी मरीज़ को रिलैक्स करने के लिए सीडेटिव, थोड़ा वो नीम मदहोश हो जाता है पेशेंट, सुन्न हो जाता है उसका जिस्म, तो वो मेडिसिन उसको दे दी जाती है। उससे ये होता है कि पेशेंट ज़्यादा तंग नहीं होता और आराम से ये प्रोसीजर हो सकता है। तो उसके बाद पेशेंट का BP जो है, पल्स, ब्रीदिंग, ब्लड ऑक्सीजन लेवल ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ये मॉनिटर करते रहते हैं। और नमनिंग मेडिसिन में बी स्प्रेड इनटू द बैक ऑफ द पेशेंट थ्रोट, पेशेंट के जो गला है उसके बैक साइड पे जो सुन करने वाली दवाएं भी स्प्रे कर दी जाती हैं। दिस हेल्प्स प्रिवेंट गैगिंग एज द एंडोस्कोप इन पास डाउन
पेशेंट थ्रॉट, यानी ये गैगिंग से बचा देती है उस इंडोस्कोप को पेशेंट के गले में जाने से। तो आफ्टर प्लेस द पेशेंट पोजीशन इन लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक सेमी प्रोन, पेशेंट को जो है सेमी लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक सेमी प्रोन पोजीशन में जब लिटा देते हैं तो उसके बाद ये जो है ट्यूब पास करते हैं। तो नाउ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नीड टू बी इंसर्ट एन एंडोस्कोप फॉर द ओरल कैविटी थ्रू द एसोफेगस स्टमक टू द duodenum अंडर फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस, यानी फ्लोरोस्कोपी में भी देख रहा होता है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अब, और साथ ही उससे टीवी स्क्रीन पे देख रहा होता है जिसमें इमेज नज़र आ रहा होता है, उसका कैमरा रिजल्ट दे रहा होता है एंडोस्कोप का। उसके वो जो है पेशेंट के मुंह में एसोफेगस के थ्रू स्टमक के थ्रू duodenum तक जो है एंडोस्कोप डाल देते हैं। ये जो इंसर्शन ऑफ एंडोस्कोप जो एंडोस्कोप इंसर्ट की है, ये मॉनिटर जो कि टीवी कैमरा है जो जिसके अंदर जो एंडोस्कोप के फ्रंट पे एक कैमरा लगा होता है, वो सारा रिजल्ट उस मॉनिटर पर दिखा रहा होता है। उसके ज़रिए भी जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है वो देख रहा होता है, साथ साथ मॉनिटर कर रहा होता है, और साथ ही जो है ये एंडोस्कोप पास करता है। तो उसके बाद ये जो है आफ्टर देन एंडोस्कोप नीड टू बी इंसर्टेड इनटू द duodenum पेपिला ऑफ वेटर, यानी जो एंडोस्कोप इंसर्ट कर देते हैं उसके बाद वो देखते हैं duodenum एरिया में पेपिला बना होता है जहाँ पे बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट आके खुलती हैं। वहाँ पर वो उस ओपनिंग में सीबीडी जिसको कहते हैं, ये पेंक्रियाटिक डक्ट जो होती है जहाँ पे, वहाँ पे वो कैनुला पास करते हैं। ख़ास किस्म का कैनुला होता है जो एंडोस्कोप के अंदर इंटर करके देख रहे होंगे आप सामने, ये वाइट कलर का जो नज़र आ रहा है, ये इंसर्ट कर देते हैं उसमें पेपिला में। जब ये पेपिला में चला जाता है, इंसर्ट हो जाता है उसकी ओपनिंग में, एम्प्यूला अंडर द फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस, फ्लोरोस्कोपी भी साथ करके कंफर्म कर होते हैं क्योंकि उसके टिप के आगे एक मेटालिक होता है। फिर जब ये इंसर्ट हो जाता है कैनुला, फिर उसके अंदर जो है कंट्रास्ट मीडिया डाला जाता है, उसी के वो जो है कैथेटर डाला है एंडोस्कोप के अंदर, उसके अंदर साथ ही सिरिंज के ज़रिए कंट्रास्ट डालते हैं और फिर एक्सपोजर करके फ्लोरोस्कोपी के ऊपर कंफर्म कर रहे होते हैं कि हाँ जी ये उस पेपिला के अंदर इंसर्ट हो गया है और पेंक्रियाज में और गाल ब्लैडर में ये जा रहा है कंट्रास्ट। तो फिर एक्सरे लेते हैं, कंट्रास्ट मीडिया दे देते हैं, फिर मुख्तलिफ जो है उसमें हाइपो जो है कॉन्ड्रेटिक रीजन से इलियक रेस्ट, हाइपोकॉन्ड्रेटिक रीजन से इलियक रेस्ट तक इसमें जो है एक्सरे ले लिए जाते हैं। उस पर मुख्तलिफ जो कंट्रास्ट देते रहते हैं, साथ देते रहते हैं। आफ्टर जो सेवरल काफ़ी सारे अब्डामन के एक्सरे लेने के बाद, यानी लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक, राइट एंटीरियर ओब्लिक मुख्तलिफ पोजीशन में ले लेते हैं ताकि किसी भी जगह कोई फिलिंग डिफेक्ट वगैरह नज़र आ रहा हो। तो जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये एक तरफ मॉनिटर पे नज़र आ रहा है, फ्लोरोस्कोपी के मॉनिटर है, दूसरी तरफ रेडियोग्राफी लगा हुआ है। तो इस तरह इसके मुख्तलिफ व्यू से एक्सरे ले लेते हैं पेशेंट के। तो फिर ये जब ये कंप्लीट हो जाता है, एक्सरे जब देख लेते हैं कि पूरी उसमें चला गया है कंट्रास्ट, डक्ट्स के अंदर गया है पेंक्रियाटिक और बाइल डक्ट के अंदर, तो फिर इमेज ले लिया जाता है। ये देख रहे हैं जैसे कंप्लीट चला गया तो इसमें आपको फिलिंग डिफेक्ट भी नज़र आ रहा है। तो इसके बाद है जी इसकी आफ्टर केयर क्या होती हैं। आफ्टर प्रोसीजर जो है पेशेंट विल बी टेकन टू रिमूव द रिकवरी रूम, पेशेंट को रिकवरी रूम में रखा जाता है कुछ देर के लिए। कीप द पेशेंट अंडर द ऑब्जर्वेशन, पेशेंट की अंडर ऑब्जर्वेशन रखें। एंडोस्कोपिक को रिमूव कर दिया जाता है। बीपी, पल्स, ऑक्सीजन लेवल और वाइटल साइन मस्ट जो है वो लाजमी तौर पर चेक करते रहना चाहिए थोड़ी थोड़ी देर तक, जब तक कि पेशेंट बिल्कुल सही स्टेबल ना हो जाए। उस वक्त तक पेशेंट को रिकवरी से नहीं भेजना चाहिए, उसको मतलब डिटेन रखना चाहिए। तो जब पेशेंट ठीक हो जाए उसके बाद उसको वहाँ से भेज सकते हैं। इसके बाद इस टेस्ट के बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है, कौन कौन सी परेशानियाँ हो सकती हैं इसमें। इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियाज, यानी पेंक्रियाज और गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इन्फेक्शन ऑफ द बाइल डक्ट्स में कोई इन्फेक्शन हो सकती है। पेन अब्डामन हो सकता है पेशेंट को। पंक्चर इन बाइल डक्ट के अंदर पंक्चर भी हो सकता है। पेशेंट को डायरिया या वोमिटिंग भी हो सकती है इस प्रोसीजर के बाद। तो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी चाहिए ताकि पेशेंट जो अगर ये कंप्लेन करे तो आपकी ये जहन में ऑलरेडी होने चाहिए ये होता है। सामने आप ये इमेज देख रहे हैं जो हमने लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो को अभी स्किप नहीं करना, आखिर में आपको दिखाया जा रहा है मॉनिटर पे जो है वीडियो बनाई है ताकि, क्योंकि पेशेंट विलिंग नहीं होते बाज़,
जो उनको लाइव दिखाया जाए। तो आपने ये देखनी है कि एंडोस्कोपी कैसे की जाती है। तो ये जो है आगे वीडियो देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बिलरी सिस्टम की नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।
अल्लाह हाफिज़।